Hello students, I will explain chapter computer network. So let's start. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग होता है A computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. मतलब कि जब हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेटवर्किंग। जैसे कि पर्पस क्या हो सकता है? जैसे कि डेटा शेयरिंग है, रिसोर्स शेयरिंग है या फिर कम्युनिकेशन। यदि हम इन तीन पर्पस के लिए यदि हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने तीन चीज़ें बताई आपको। पहला है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग में आपका आता है जैसे कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा? डेटा शेयरिंग में। सेकंड वन आपका मैंने बताया था रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? जब आप कोई रिसोर्स शेयर करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर के आसपास बहुत सारे रिसोर्सेस होती हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो। यदि बात हम हार्डवेयर रिसोर्स की करें तो उसमें आता है जैसे आपका प्रिंटर है। जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में एक ही प्रिंटर को शेयर करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा? रिसोर्स शेयरिंग में। उसके बाद यदि आप चाहें तो आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका आता है कोई भी एप्लीकेशन आती है जब आप दो कंप्यूटर्स के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। थर्ड मैंने बोला था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है आपका चैट है या फिर आपकी वीडियो चैट है या फिर आप वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी किस में आती हैं? कम्युनिकेशन में। यदि हम इन पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं? नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखी हुई है कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। कंप्यूटर्स जो भी हम नेटवर्क पर यूज़ करेंगे उनको हम किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे? नोड्स के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेटवर्किंग में हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे? ये है डायग्राम बना हुआ है, ये नेटवर्क रिंग दी हुई है जहाँ पर एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कनेक्ट है, फिर उससे थर्ड, उससे फोर्थ, देन फिफ्थ, और फिर वापस से कौन सा आ गया? 1। तो इस तरीके से हमारे सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। अब बात करते हैं हम नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में। पहला आता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? अब इसके बारे में जानते हैं। नेटवर्क कार्ड होता है जब भी हम अपने कंप्यूटर पर हमें नेटवर्क एक्सेस करना हो, मतलब कि जब हम एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं लेकिन हमें उस पर अपना इंटरनेट चलाना है, नेटवर्क एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें किस कार्ड की नीड होगी? नेटवर्क कार्ड की। तो हम किसे यूज़ करेंगे? नेटवर्क कार्ड। इसका दूसरा नाम भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको कहाँ मिलेगा? अ नेटवर्क कार्ड इज़ यूज टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये फिजिकली अटैच होता है आपके कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके CPU में मदरबोर्ड होता है, वहाँ पर नेटवर्क कार्ड अटैच होता है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम पर नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ केबल्स। जब भी हम कंप्यूटर्स पे कनेक्ट होते हैं नेटवर्किंग में, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स से कनेक्ट होते हैं वो हम किसके थ्रू होते हैं? केबल्स के थ्रू होते हैं, क्योंकि हमारे वायर ही तो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, हम वायर्स के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है हमारा हब्स एंड स्विचेस। बात करेंगे हम हब्स एंड स्विचेस के बारे में। अब हम डिवाइस से कनेक्ट तो होते हैं
डिवाइस से हम कनेक्ट होते हैं किस लिए कि हम एक डिवाइस से मैसेज सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे। अब हम कनेक्ट तो हो गए, लेकिन इतनी सारी जो हम डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे? हम डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो सकते। यदि हमें नेटवर्क एक्सेस करना भी है और हमें डिवाइसेस से कनेक्ट होना है, एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होना है, तो वो हम कैसे कनेक्ट होंगे? वो हम होंगे हब्स एंड स्विचेस के थ्रू। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, हब्स वर द प्रेफर्ड मीडियम इन अर्लियर टाइम्स बट नाउ स्विचेस आर बीइंग यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर इफिशिएंसी। मीन्स हब्स को हम पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अब हम किसको यूज़ करते हैं? स्विचेस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्विचेस प्रोवाइड बेटर इफिशिएंसी rather देन हब्स। अब ऐसा क्यों है? पहले हम ये जानेंगे कि हब्स और स्विच में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं हब्स एंड स्विचेस के बारे में। इसे हम जानेंगे डायग्राम के थ्रू। पहले हम बात करते हैं हब्स की। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में हब बना हुआ है और हब से 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, C1, C2, C3 एंड C4। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, इसमें NIC लिखा हुआ है ना। NIC मीन्स मैंने आपको बताया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर कंप्यूटर में लगा होता है, क्योंकि हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? नेटवर्क पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यदि हमें, और ये जो बीच में लगी हुई हैं जिनके थ्रू ये कनेक्ट हैं, वो क्या है? केबल। अब यदि C1 को डेटा सेंड करना है C4 को, तो C1 सबसे पहले डेटा किसको देगा? हब को, और हब फिर उस डेटा को किसको देगा? C4 को। लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हब से कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं? C2, C3, C4। C1 तो C4 को डेटा दे ही रहा है, लेकिन हब से और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, C2 एंड C3। तो हब क्या करेगा? C4 को तो डेटा देगा ही, तो वो C2 और C3 को भी वो डेटा सेंड कर देगा। क्योंकि हब जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं बोली जाती है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है। जो भी इसके पास मैसेज आता है वो उसे क्या करता है? सबको ब्रॉडकास्ट करता है। तो बात क्या थी यहाँ पे कि C1 को सिर्फ C4 को डेटा सेंड करना था, लेकिन C4 को तो डेटा सेंड किया हब ने, लेकिन बाकी उसने C2 और C3 को भी कर दिया। मतलब हब ने सबको डेटा सेंड कर दिया। इससे क्या दिक्कत आती है? इससे प्रॉब्लम ये आती है, एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ जाता है, और दूसरा चीज़ इसमें हमारी स्पीड भी लो हो जाती है। हब और स्विचेस दोनों ही कैसे हैं? हब और स्विचेस दोनों ही लैन डिवाइस हैं। हब और स्विचेस सेम पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेम डिवाइस हैं, बट मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है? अब बात करते हैं हम स्विच के बारे में। ये है आपका स्विच। स्विच भी आपका लैन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी ये हमारा स्विच है, इसमें 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट है, C1, C2, C3 एंड C4। और ये किसके थ्रू कनेक्ट हैं? केबल के थ्रू कनेक्ट हैं। इन चारों में ही NIC कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि हम नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं। अब यदि C1 को डेटा C4 को सेंड करना है, तो वो स्विच को देगा और तब स्विच C4 को देगा। लेकिन इसमें हब से क्या डिफरेंस आया है? हब से ये डिफरेंस आया है कि स्विच के पास मैक एड्रेस होता है हर पोर्ट का। मतलब कि हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस स्विच अपने पास रखता है, जिससे कि C1 यदि C4 को डेटा सेंड करना चाहता है, तो C1 मैक एड्रेस देता है, और मैक एड्रेस को एनालाइज करके स्विच किसको देता है डेटा? C4 को। इससे क्या होगा? हर सिस्टम का जो मैक एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए जिसका मैक एड्रेस दिया है उसी के पास डेटा जाता है। तो इससे क्या हुआ? C2 और C3 के पास तो डेटा आया नहीं। और दूसरा, इसमें जो हमारी जो हब्स की ड्रॉबैक थी
वो चली जाती हैं। मतलब कि ना तो इसमें अननेसेसरी ट्रैफिक आएगा, ना ही इसमें स्पीड स्लो होगी। तो ये डिफरेंस है हब और स्विच में, इसलिए हम हब के कंपेयर में स्विच को यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सेस पॉइंट और राउटर। एक्सेस पॉइंट और राउटर ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, वायरलेस। केबल्स, हब्स एंड स्विचेस हमारे यूज़ किए जा रहे थे वायर्ड नेटवर्क के लिए, ये यूज़ किए जाएंगे वायरलेस नेटवर्क के लिए। अब वायरलेस नेटवर्क में हमारा राउटर कैसे वर्क करता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये है हमारा राउटर। राउटर में एक वायर्ड लाइन ये है और सेकंड वायर्ड लाइन ये है। राउटर जो है मैंने बताया था कि वायरलेस डिवाइस होती है। अभी तक क्या था कि हम लोकली ही बस इन्हीं के बीच में डेटा सेंड कर रहे थे, लेकिन यदि हमें एक वायर्ड लाइन से दूसरे वायर्ड लाइन में जाना है, मीन्स यदि एक स्कूल से इंटरेक्शन हमें दूसरे स्कूल में करना है, एक सिटी में एक से ज़्यादा स्कूल होते हैं और एक स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। यदि स्कूल एक ही स्कूल की एक से ज़्यादा ब्रांचेस से हमें इंटरेक्शन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज़ एक स्कूल का वायर्ड लाइन ये है और एक स्कूल का वायर्ड लाइन ये है। यदि C1 को बात दूसरे वाले वायर्ड लाइन के C1 से करनी है तो राउटर कैसे कराएगा। C1 डेटा सेंड करेगा राउटर को और राउटर क्या करेगा, पहले उसको एनालाइज करेगा, देन उसका IP एड्रेस देखेगा, उसका IP एड्रेस क्या है, फिर उसको वेरीफाई करेगा और फिर उसका पोर्ट एड्रेस फाइंड करेगा। पोर्ट एड्रेस कौन सा, कि वो किसको डेटा सेंड करना चाह रहा है। अब जब उसे पोर्ट नंबर पता चल गया कि कौन सा पोर्ट है जिसको वो डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो जैसे ही उसको पता चला कि ये C1 को देना है तो इसने पूरी इन्फॉर्मेशन राउटर ने किसको दे दी, यहाँ पर जो भी हब या स्विच लगा है उसको, और हर स्विच ने फिर उसी के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, C1 को। तो इस तरीके से राउटर जो है एक वायरलेस डिवाइस है और दो वायर्ड लाइन के बीच में इस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है। नाउ कम टू द पॉइंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। There are 3 types of network. First one is LAN, that is local area network. Second one is MAN, that is metropolitan area network. And third one is WAN, that is wide area network. अब पहले जानेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क से आप समझ में आ रहा होगा कि लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना, दैट इज मीन्स स्कूल है या फिर बिल्डिंग है या फिर कोई एडजेसेंट बिल्डिंग है। एक स्कूल के अंदर जैसे अपने लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, तो उसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलरली उसी लैब के अंदर ही अंदर जो काम कर रहा है, स्कूल के अंदर ही अंदर, एक स्कूल के अंदर ही अंदर जो काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया, एक मतलब जो एरिया है वो डिसाइडेड है। अब आते हैं मैन। पहले लैन में, लैन जो है हमारे इन तीनों ही नेटवर्क में सबसे छोटा नेटवर्क है, और यदि हमें छोटे स्तर पर यदि नेटवर्क यूज़ करना होता है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। बात आती है अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब सिटीज़ के अंदर काम करना। जैसे मैंने अभी राउटर में आपको एक एग्जांपल दिया था कि सिटीज़ के अंदर एक स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और उस एक स्कूल की ब्रांच है, एक स्कूल की ब्रांच सपोज़ ईस्ट में है और एक स्कूल की ब्रांच सपोज़ वेस्ट में है, तो वो दोनों कैसे कनेक्ट होंगी, वो कनेक्ट होंगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। और ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो किससे बड़ा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है।
वैन, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। दोनों नेटवर्क के कंपेयर में वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का यदि हम एग्जाम्पल बोलें तो दैट इज़ इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट बहुत सारी सिटीज़ को कनेक्ट करता है, इवन स्टेट्स भी कनेक्ट करता है और कंट्रीज़। वाइड एरिया नेटवर्क आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करता है। यदि हमें पूरे वर्ल्ड से हमें कनेक्ट होना है तो वो क्या काम करता है, इंटरनेट हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। पहली एडवांटेज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एडवांटेज है नेटवर्किंग की। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो उसके मीडियम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक दूसरे को चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बेनिफिट इससे ये है कि यदि हमें किसी को मैसेज सेंड करना है तो विद इन अ सेकेंड सेंड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अलाउज फाइल शेयरिंग। यदि हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को फाइल शेयर करनी है तो हम अपनी फाइल को ईजीली शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। मैंने आपको भी इससे पहले भी बताया था कि यदि हमें एक डिवाइस से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर रिसोर्स शेयर करनी है, जैसे आपने बाहर साइबर में देखा होगा कि 4 कंप्यूटर के बीच में एक ही प्रिंटर शेयर किया जा रहा है, तो दैट इज़ अ रिसोर्स शेयरिंग। और रिसोर्स शेयरिंग आपकी हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो भी मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ नोन टू बी वेरी फ्लेक्सिबल सिंस यू आर गिवन द चांस टू एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ये हमें ऐसा चांस देता है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं उस फंक्शनैलिटी को अफेक्ट किए बिना। दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड। इंक्रीजेस कॉस्ट इफ़िशियंसी। फिफ्थ पॉइंट है इट इंक्रीजेस कॉस्ट इफ़िशियंसी। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन द मार्केट विच कैन जस्ट बी स्टोर्ड और इंस्टॉल्ड इन योर system or server and can then be used by various workstations। कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हम उनको क्या करते हैं, अपने सिस्टम पर या फिर सर्वर पर उन्हें इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं किसके थ्रू, वर्क स्टेशंस के थ्रू फिर वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल की कंप्यूटर लैब में एक सिस्टम पर यदि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो वो सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर्स पर यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट की इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। मतलब कि हमें हर कंप्यूटर पर हर कंप्यूटर पर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ती है। हम एक पर ही इंस्टॉल करके हम बाकी वर्क स्टेशंस से यूज़ उस सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें पहला पॉइंट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड अदर malware। There are instances that the stored file you have in your gadget is already destroyed because there are already viruses that corrupt your file। अब बात जब नेटवर्किंग की आती है तो वायरस की भी आती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी एक से ज़्यादा डिवाइसेस नेटवर्किंग में कनेक्ट होती हैं तो यदि किसी एक फाइल में भी वायरस होता है और वो डिवाइस यदि शेयर की जा रही है बहुत सारी डिवाइसेस के साथ, तो उस डिवाइस से वो वायरस दूसरी डिवाइस में भी चला जाता है।
तो ये डिसएडवांटेज हमें नेटवर्किंग में मिलती है वायरस की। सेकंड है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो काम है हमारे वो अब किसके थ्रू हो रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू, रेदर देन एक्सर्टिंग एन एफर्ट फॉर देयर वर्क्स। मतलब हम अपने काम के लिए अपना खुद का प्रयास करने की बजाय हम कंप्यूटर से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो इससे इंडिपेंडेंस ही कम हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है इट लैक्स रोबस्टनेस। यदि एक से ज़्यादा कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट हैं और यदि किसी कारण हमारा मेन सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी डिवाइसेस हैं वो सर्वर से कनेक्ट थी और यदि सर्वर ही वर्क नहीं करेगा तो सारी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, यूज़लेस हो जाएंगी। इट रिक्वायर्स एन एफिशिएंट हैंडलर। एफिशिएंट हैंडलर का मतलब क्या है कि वो काम देना जो उसको पूरी तरीके से आता हो। फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क टू वर्क एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एफिशिएंट होता है और ऑप्टिमली होता है। तो इसके लिए हमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अच्छे से होनी चाहिए एंड नो हाउ ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और हमें सब कुछ पता भी होना चाहिए कि वो कैसे ऑपरेट होता है और उसको कैसे किया जाता है। तो यदि किसी पर्सन को बेसिक स्किल्स हैं और उसको हम ऐसी जॉब दे दें, मतलब कि एक एवरेज वर्कर को यदि हम ऐसा काम दे दें कॉन्फ़िगरेशन का, तो इससे क्या होगा, हमारी वर्क की एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है उसको हम एक इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे दें तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी ख़राब होगी क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है तो वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यदि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं, तो एक ये एफिशिएंट हैंडलर रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमें होना चाहिए। हम किसी भी एवरेज हैंडलर को नहीं दे सकते। तो आज की क्लास में हमारा था नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। हम अपनी नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ ये हमारा पार्ट 1 था, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।